ऋग्वेद के जो आरण्यक थे, एरो का निशान लगा दिया, तो ऐतरेय और संखायन, कहीं कहीं पर संखायन मिलता है, ठीक है। अब ये जो है ना संखायन, ऐतरेय का एक ब्राह्मण ग्रंथ था जिसका नाम था कोत्सकी, और कोत्सी को ही संखायन नाम से जाना जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों ही आरण्यकों के नाम बता दिए, ठीक है। तो ऐतरेय संखायन किसके थे? ऋग्वेद के, ठीक है, समझ में आ गई होगी। तैतरीय और मैत्राणी, तैतरीय, मैत्राणी और वृहदारण्यक, ठीक है ना। ये किसके थे? यजुर्वेद के। अब आप कहेंगे भैया तैतरीय, मैत्राणी, वृहदारण्यक जो थे ये यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ थे, ठीक है। अब सामवेद के कौन कौन से थे? तो सामवेद के जैमिनी और छंदोग्य। कौन कौन से थे सामवेद के? जैमिनीय और छंदोग्य। ये क्या थे? आरण्यकों के बारे में हम जानकारी आप लोगों से साझा कर रहे हैं। अथर्ववेद का, इसमें खास बात क्या है कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं था, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। भाई अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं था, और बाकी जो आरण्यक थे, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों को हम यहां से हटा देते हैं, आरण्यकों के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो देखो वेद और उसके आरण्यक, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ध्यान हो गए इनके नहीं। अब इनमें जब इनकी रचना हो रही थी ना आरण्यकों की, तो इनमें से कुछ विशेष बातें थी जो इनके अंतर्गत रचना यानी संकलित होती। जैसे तैतरीय ब्राह्मण ही एक ऐसा आरण्यक था, यानी तैतरीय आरण्यक जो था वो था जिसमें ये उल्लेख था कि जो वहां उस समय मैनाक और कोच पर्वत था ना, वो इसके अंतर्गत इसमें क्या था? उल्लेख था। किसमें था? तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, चलो नीचे लिखते हैं कि देखो तैतरीय आरण्यक, जब इसका रचना चल रही थी, इसका संकलन हो रहा था, तो इसमें क्या था? मैनाक में कोच पर्वत की जो जानकारी है, किसकी? मैनाक और कोच पर्वत की जो जानकारी है, वो सबसे पहले जो उल्लेख है वो तैतरीय आरण्यक के अंतर्गत मेंशन किया गया, यानी कि इसका उल्लेख किया गया। अब तैतरीय आरण्यक किसका है? तैतरीय जो था वो यजुर्वेद का था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखो मैनाक व कोच पर्वत का उल्लेख किस वेद में आता है? समझे मेरी बात? किस वेद में आता है? तो वेद जो कहा जाएगा वो यजुर्वेद, क्या था? यजुर्वेद था, क्योंकि यजुर्वेद का जो सरल भाषा में इसका संकलन हुआ यानी रचना हुई, वो टीका के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों में हुई, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में किसमें हुई थी? तो आरण्यकों में हुई। तो आप ये कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैनाक और कोच पर्वत का उल्लेख किस ग्रंथ में है, किस वेद में है, तो आएगा सवाल, जो आप आंसर लिखेंगे तो यजुर्वेद, ठीक है। और अगर उसमें क्वेश्चन ये आ जाए कि मैनाक और कोच पर्वत का उल्लेख किस आरण्यक ग्रंथ में है, या किस ग्रंथ के आरण्यक में है, ठीक है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा? तैतरीय आरण्यक में मैनाक का उल्लेख है। ये समझाने का मेरा एक तात्पर्य था कि भाई माना तो वेद ही जाएगा, लेकिन उनके रूप में सरल हो रहा था, और सरलता के साथ में ये कम से कम जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से 600 ईस्वी तक चलने वाला काल था। तो समय 400 साल बहुत होते हैं,
तो ठीक है ना, इनका सरल भाषा में जो हो रहा था वो इसी कारण हो रहा था। तो ठीक है, और जब संकलन हुआ तो उसमें क्या उल्लेख हो गया, ये आर्निकों की बात आप लोगों ने अच्छी तरह समझ ली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो हम जानेंगे वो जानेंगे उपनिषदों के बारे में। किसके? उपनिषदों के बारे में। आर्ण्यकों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, अब हम जानेंगे आर्ण्यकों के बाद उपनिषदों के बारे में। तो यहां पे लिख देता हूं वह उपनिषद। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उपनिषदों के बारे में। आर्ण्यकों के बारे में जानकारी ले ली, अब उपनिषदों के बारे में। भाई, उप का जो मतलब होता है वो होता है समीप यानी नजदीक, ठीक है, और निषद का जो मतलब होता है बैठना, ठीक है। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, उप का अर्थ है समीप, ठीक है, और निषद का जो अर्थ होता है वो होता है बैठना, ठीक है ना, यानी समीप बैठना। समझ गए हो गए आप लोग? ठीक है, तो उपनिषदों की अब जानकारी। तो उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब बैठना। जिस तरह से देखो, इसमें क्या है कि जो रहस्य विद्या का ज्ञान, ठीक है ना, इसके अंतर्गत कौन सी बातें हमें सामने आती हैं, इस साहित्य के अंतर्गत हम क्या जानते हैं कि जो रहस्य वाली विद्याएं होती हैं, रहस्य यानी किसी भी विद्या का गहराई से ज्ञान लेना, ठीक है ना, उसका जो ज्ञान होता है गुरु के पास बैठकर लिया जाता है। किसके पास? गुरु के पास बैठकर उस विद्या के बारे में बिल्कुल गहराई से समझना, सीखना, पढ़ना, जो कार्य, ये जो क्रिया की जाती है उसको ही क्या कहते हैं? उपनिषद, ठीक है। उसे अब ये देखो, ये जो हैं उपनिषद जो होते थे ये आरण्यकों के तो पूरक होते थे, और भारतीय दर्शन, अगर भारतीय दर्शन की मैं बात करूं तो ये भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत होते थे, ठीक है ना, प्रमुख स्रोत। अब देखो, ये जो है उपनिषद जो है वो क्या है? वो वेदों के, यानी अगर वैदिक साहित्य की बात करूं तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग। ये क्या थे? आर्णयक जो थे वो ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग, यहां लिख देता हूं, ये तो थे ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब ये जो थे वेदों, वैदिक साहित्य के, ठीक है ना, यहां पे क्या लिख दूं? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग, ठीक है, कोष्टक वैदिक साहित्य के क्या थे? अंतिम भाग थे ये, ठीक है। अब आप यहां पर समझ लेना अच्छी तरह, ये क्या थे? ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण, भाई अंतिम भाग थे, और जब ये अंतिम भाग थे तो इनको क्या कहा गया? इन्हें वेदांग भी कहा गया। क्या कहा गया था? वेदांग। जो मैंने आपको बताया कि इस विद्या के बाद यानी उपनिषदों के बाद में किसकी रचना हुई थी? तो वेदांगों की रचना हुई थी। अब इसलिए ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण क्या कहे गए? ये वेदांग भी कहे गए। क्या कहे गए? वेदांग। यहां लिख देता हूं पीछे, अंतिम भाग होने वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण क्या कहेगा? यह भी लिख देता हूं, क्या थे? वेदांग। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। अब क्यों कहेगा? क्योंकि उपनिषदों के बाद में वेदांगों की ही रचना हुई थी, ठीक है। अब ये जो रचना थी कौन से समय की थी? तो उत्तर वैदिक काल थी। इसमें क्या था? आर्यों के दार्शनिक विचारों का जो ज्ञान था वो किसमें था? इन्हीं में ही। किसमें था? आर्यों के दार्शनिक विचार जो थे, ठीक है ना, जो दार्शनिक विचार थे उनका जो ज्ञान था, ठीक है ना, किसमें था? तो वो इन्हीं में था, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी थी? भाई उपनिषदों की जो संख्या थी वो कितनी थी, ठीक है ना। अब देखो, इनकी संख्या, वैसे तो उपनिषदों की संख्या जो है ना, देखो वैसे तो इनकी संख्या जो थी वो 108 थी, ठीक है, 108 थी, लेकिन ये 108 मिल नहीं पाई। और जब मिल ना पाई तो भाई जो चीज मिलेगी नहीं
जो चीज मिलेगी नहीं उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। भाई 108 को प्रमाणित करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये 108 संख्या थी, लेकिन जो प्रमाणित है, ठीक है, प्रमाणित जो है आज प्रेजेंट, यानी कि आज के समय में क्या है, उपनिषद संख्या कितनी है, वो 12 है। प्रमाणित कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना। ठीक है, संख्या इनकी 108 बताई जाती है, लेकिन जो प्रमाणित है ना, ठीक है, प्रमाणित कहिए या प्रमाणिक, प्रमाणिक सही है। ठीक है, तो प्रमाणिक कितनी, 12 थी। अब 108 में से केवल 12 थी। इनमें से प्रमुख कौन कौन से थे, तो इनमें से जो प्रमुख थे वो थे इस उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं प्रमुख, प्रमुख उपनिषद। प्रमुख उपनिषद कौन कौन से थे, इस, केन, कठ। लेकिन उपनिषद आप लोग इनके पीछे लगा लेना, ईसोप उपनिषद, केन उपनिषद और कठोप उपनिषद, ये लगा लेना। पिरसन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडक्य उपनिषद, कौन कौन से थे, पिरसन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडक्य। ठीक है ना, मांडक्य उपनिषद, कहीं कहीं पर मांडुकू भी ये देखने को मिलता है। तेतरीय, ऐतरीय और छंदोग्य, कौन कौन से, तेतरीय, ऐतरीय, छंदोग्य। ठीक है, अब आप इन्हें गिनो। ठीक, और हाँ, इनके अलावा वृद्राणक और श्वेताश्वर। ठीक है ना, कौन कौन से थे, पहले कोत्स, कोशितकी और श्वेताश्वर, ये क्या थे, ये सब उपनिषद थे। ठीक है, इनके पीछे आप उपनिषद लगा लेना मेरे प्यारे साथी, क्या लगा लेना, उपनिषद लगा लेना। अब देखो मेरे प्यारे साथी, होता क्या है, जब इनके आरण्यक लिखे गए तो कुछ आरण्यकों के नाम उपनिषदों से ही मेल खाते हैं, कुछ उपनिषदों के नाम इनसे मेल खाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें अलग कर देता हूं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, इनमें से ऐतरीय, कोत्सकी क्या है, ऐतरीय, ये जो है कोत्सकी को संखायन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक भी हैं और उपनिषद भी हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो समझ गए आप ऋग्वेद के कौन कौन से, तैतरीय और कोत्सकी। इसके बाद में बात करूं तैतरीय, कठ और श्वेत, कौन कौन से, सामवेद की बात कर रहे पहले, छंदोग्य। ठीक है ना, छंदोग्य सबसे पहले, छंदोग्य और केन किसके हैं, सामवेद के, छंदोग्य और केन। भाई उपनिषद आप लोग इसमें जोड़ देना, पहले कह रहा हूं मैं, कभी आप कहो कि आधा बताया पूरा नहीं बताया। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, देखो छंदोग्य और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ठीक है ना, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों से बने आरण्यक, और आरण्यक कौन कौन से हैं, तो जैमिनी और छंदोग्य। लेकिन इसमें क्या है, उपनिषद जो है,
अब इसमें उपनिषद कौन सा? छंदोग्य और केन, ये किसके हैं? ये किसके हैं? तो ये सामवेद के हैं।